दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तकरार अब ना होते हों। लेकिन अगर उन्हीं झगड़े तकरार को समय से ना सुलझाया जाए तो समझ लो एक दिन ऐसे खतरनाक को मोड़ पे लाकर खड़ा कर देते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, और पूरा परिवार उसी कल्पने में ऐसे डूबता है कि वह तबाह होकर रह जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। अब एक महिला होती है, बस अपने चंद खुशियों के लिए एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से वह खतरनाक फैसले लेते हुए वह खुद कई लोगों के साथ जल सलाखों के पीछे भी पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी आवाज़ चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक आंध्र प्रदेश में जाना माना एक गुटूर जिला पड़ता है, उसी के अंतर्गत जाना माना एक चिलवारी थाना पड़ता है, और ठीक उसी के इलाका पड़ता है डड़वा। वहीं के रहने वाले लोकम शिवनाग राजू होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अभी तक सिर्फ 32 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है लक्ष्मी माधुरी, जिसकी उम्र लगभग अब 29 साल के आसपास होता है। लेकिन लोकम शिवनाग राजू के टोटल अब 2 ही बेटे होते हैं। लेकिन अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए अब वह जो होते हैं मौके पर प्याज का एक बहुत बड़ा व्यापारी होते हैं, और उसी से उनके परिवार की तो तरीके से खर्चा बर्चा चल पाया करता था। सुबह निकलते शाम को घर वापस अब लौट आया करते थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 19 जनवरी साल 2026 का ही। अब जैसे ही सुबह का एकदम भोर का अब टाइम होता है, उसी वक्त इधर माधुरी लक्ष्मी जो होती है बड़ी तेज़ से अपने घर में चीख चिल्लाना अब शुरू कर देती है। अब उस मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनके अब कानों में जैसे ही इधर लक्ष्मी माधुरी की चिल्लाने की आवाज़ पहुंचती है, सुनकर बड़े चंबे में रह जाते हैं कि अचानक जो होता है लक्ष्मी माधुरी इस तरह चीख क्यों रही है। तो लोग यह सब सुनकर अब लक्ष्मी माधुरी की तरफ जब घर की तरफ पहुंचते हैं, देखते हैं चारपाई, उसी चारपाई पर लोकम शिवनाग राजू जो होता है पूरी तरह से अचेत और मृत अवस्था में पड़ा होता है। और लक्ष्मी माधुरी यही कह रहे होती है कि हमारे पति का हार्ट अटैक आया और मौके पर उनकी मित्र हो गई, आखिर हमारी दुनिया उजड़ गई, हमारे दोनों बच्चों कहाँ जाएंगे। तो तरीके से दहाड़े मारकर वहाँ रोना चीखना माधुरी लक्ष्मी शुरू कर देती है। तब तक काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उधर परिवार के लोग, और यहाँ तक कि जो होता है अब लोकम शिवनाग राजू के ही अपने माता पिता अपने भाई जब वहाँ पहुँचने के बाद अपने भाई और अपने बेटे अपनी पत्नी को देखते तो वहीं दहाड़े मारकर वह भी चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो तरीके से पूरा रिश्तेदार आता है, तो तरीके से मान सम्मान के साथ जो होता है इधर लोकम शिवनाग राजू का दाह संस्कार की तैयारी भी करना अब उधर से शुरू भी हो जाता है। और तब तक इसी बीच की जो सूचना होता है अब नज़दीकी पुलिस थाने अब चिलोरू में पहुंच जाता। वहां के इंस्पेक्टर साहब अब जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर जो था ठाठ बाट के साथ शिवनाग राजू बॉडी को तौ तरीके से वहां संस्कार के लिए तैयार किया जा चुका होता है। पुलिस की टीम अब तौ तरीके से खड़े होती है, वहां शिवनाग राजू के बॉडी को वहीं अपनी नज़रों से एक बार देखती है, तौ तरीके से देखती है। लेकिन पुलिस के मन में शंका हो जाता है, क्योंकि गले और इधर नाक में और कान में ब्लड आने के निशान दिख जाते हैं। पुलिस की टीम जब वहाँ खड़ी होती है, उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से एहसास हो जाता है कि बस हार्ट अटैक की वजह से लोकम शिवनाग राज का इधर साधारण तरीके से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसी की किसी ने चौर तरीके से चालाकी बस हत्या की है। वह हत्यारा कौन हो सकता है, आखिर घर में हो सकता है। थाना प्रभारी इस तरह के मन में सवाल लेते हैं, लेकिन तब तक उन्हें यकीन नहीं होता है जब तक वह रिपोर्ट नहीं आ जाता। इसलिए पुलिस को टीम अनंत फान में वही बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजवा भेज देती है। लेकिन तब तक शाम के टाइम पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है, पुलिस की टीम देखकर अब चौंक से जाती तो पता चलता है कि शिवनाग राजू का जो मौत होती है वह मौत साधारण तरीके से नहीं हुई है, बल्कि बेरहम तरीके से सांस फूलने की वजह से ही मौत हुई है। सीने की हड्डियां भी टूटी होती हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि इनकी वजह से पुलिस की टीम सारा का सारा शंका अब लक्ष्मी माधुरी के ऊपर लगा देती है, क्योंकि लक्ष्मी माधुरी के अलावा घर में कोई और सदस्य था नहीं। इसीलिए पुलिस की टीम लक्ष्मी माधुरी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद जो होता है लेकर पहुंच जाती है अपने थाने। अब वहां जब लक्ष्मी माधुरी से पूछताछ किया जाता है
तो लक्ष्मी माधुरी जो होती है पुलिस के सामने पड़ती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है और चंद मिनट के अंदर अपने पति शिवनाग राजू की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है और अपने साथ अपने प्रेमी अपने करीबी दोस्त का नाम ले पुलिस की टीम पहुंचती है। पहुंचने के बाद सुरेश को और साथ में इधर तौर तरीके से गोपी को अपने कस्टडी में लेती है, दोनों को पहुंचाती है वहाँ और पेश करती है। अब तीनों के मिलकर जो सच्चाई जो कहानी बयां करते हैं सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में लोकम शिवनाग राजू की जो शादी होती साल 2007 में जाकर लक्ष्मी माधुरी से हो जाती है और तौर तरीके वाली लक्ष्मी माधुरी होती है, खूबसूरत होती, चंचल होती, पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन जब अपने ससुराल में आती है अपने पति के साथ जो होता तौर तरीके से ढल भी जाती है और शादी के जैसे ही अब कुछ साल बीते उसी भी लक्ष्मी टोटल अब 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। अब शिवनाग राजू जो होता अपने पारिवारिक खर्चों को देखता तो वह जो होता प्याज का अब व्यापारी बन जाता है। आमदनी बढ़ती है तौर तरीके से घर में तौर तरीके से अब रहन सहन की अपनी भाषा बदल जाती है और तौर तरीके से परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभाल लेता है। लेकिन समय इस तरह भागता कि अचानक उसका जो काम होता धंधा होता वह ठप हो जाता है। अब जिसकी वजह से वह शेयर मार्केट में पैसा लगाने शुरू कर देता है, लोगों से कर्ज ले लेकर, तो अचानक शेयर मार्केट डाउन पड़ जाए जिसकी वजह से अब इधर शिवनाग राजू का जो हाथ होता खाली हो जाता, चारों तरफ तकलीफ़ों का सामना उसे दिखाई पड़ जाता है और घर में उसकी जो अपनी पत्नी होती लक्ष्मी माधुरी इसी बात को लेकर अब किल्लत करवाना जब शुरू कर देती है तो घर में कला बढ़ता, आए दिन झगड़े तकरार बढ़ते हैं। अब लक्ष्मी माधुरी अपनी हालत को देखती समझती है, पारिवारिक मजबूरी बच्चों की इधर भाषा को समझती है, जिसकी वजह से फैसला लेती है फिर जाकर एक तौर तरीके से थिएटर होता है। अब उसी में जाकर नौकरी लिए अप्लाई करती थी, बड़ी जल्दी उसकी नौकरी अप्लाई के लिए जो होता है अब काउंटर पे लग जाता है और जब नौकरी पाती है तो पाने के बाद अब सुबह शाम वहाँ नौकरी करना शुरू कर देती जिम्मेदारियों के साथ है। और तभी एक दिन काउंटर पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ उसकी मौके पर जब नज़रें मिलती है पता चलता उस व्यक्ति का नाम अब गोपी होता है, जो मौके पे के बहुत बड़ा फाइनेंशियल भी होता है। उसका अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होता है, वह भी हैदराबाद में। उसके अपने घर में माता पिता भी होते हैं, ऑलरेडी अब शादीशुदा भी होता है। लेकिन गोपी जब पहली नज़र में काउंटर पे जो होता है अब लक्ष्मी और माधुरी को देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में माधुरी का दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि गोपी का ही उस थिएटर का जो अपना मालिक मैनेजर होता है वह करीबी दोस्त होता है, आना जाना उसका स्वाभाविक होता है। लेकिन इधर बड़ी जल्दी जो होता है गोपी की नज़र लक्ष्मी माधुरी के ऊपर जब पड़ जाता है, पड़ने की वजह से जो होता है अब गोपी माधुरी के चाहतों को समझते हुए, उसके हर कदर को चाहतों में रखते हुए, बैकग्राउंड की बड़ी जानकारी लेते हुए अब उससे अपने दिल की बात साझा भी करना शुरू कर देता है। अब लक्ष्मी माधुरी जो होता है गोपी के मन की बात को बड़ी जल्दी भांप भी लेती है और समझ भी लेती है कि आखिर जो होता है रोज़ रोज़ हमारे काउंटर पे आना जो होता है गोपी का कारण क्या है। इसकी वजह से लक्ष्मी माधुरी जो होता है अब गोपी की हालचाल लेते हुए मन की बात को भी जान लेता है और जानने की वजह से अपनी मन में अब गोपी के लिए थोड़ी बहुत उमंगें भी कर देता है। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है इधर अपनी मन की बात जो होता है गोपी जाके रख देता है और रखने की वजह से माधुरी जो होती है बड़ी जल्दी गोपी के मन की बात को अपने दिल में ले लेती है और फिर दोनों के बीच वहाँ थोड़ी बहुत बातें भी शुरू हो जाती हैं। बराबर दोनों के बीच जो होता है तौर तरीके से रहना, उठना बैठना, साथ चलना जो होता है, छुट्टी लेना एक साथ बन जाता है और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का दीवाना बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जो होता है अब गोपी को पता चल जाता है कि आखिर जो होता है आज दोपहर के टाइम जो होता है इधर माधुरी लक्ष्मी का जो पति शिवनाग राजू जो होता है अपने बच्चों को लेकर एक रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में जाने वाला है। इसकी खबर जो होता है खुद अब माधुरी लक्ष्मी दे देती है। अब यह एक भाव समझ जाता है गोपी और समझने की वजह शाम के टाइम जब पहुँचता है तो हाथ में काफ़ी सारे महंगे महंगे गिफ्ट लेता है, यहाँ तक एक स्मार्टफोन भी लेता है और जब लेकर पहुँचता है तो माधुरी सच धवर के बैठी होती है, तुरंत जाकर प्रपोज मार देता है और माधुरी जब देखती तो उसी समय मुस्कुरा पड़ती है, अपने जेब से वही स्मार्टफोन निकालता। माधुरी को रहा नहीं जाता और फिर जो होता है दोनों के बीच वहीं 4 बातें होते हैं, दुनिया बसाने के वादे होते हैं और फिर वहीं से शुरुआत होता है रिश्ते का। अब जब रिश्ता बनता है तो बार बार चोरी छुपे जो होता है लक्ष्मी माधुरी और इधर गोपी के बीच बनना शुरू हो जाता है। दोनों की जो सिलसिले होते हैं बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं, दोनों अब साथ घूमना फिरना। और जब भी माधुरी को पैसे की एहसास होता है तो गोपी कतई दूर ना जाता और कुछ दिल खोल के पैसे की मदद करता। यही सब माधुरी को दिल में बसी एक राज बन जाता है और तौर तरीके से दोनों की ज़िंदगी चलने लग जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब दोनों को यही दिखाई देता घर में हम दोनों का मिलना काफ़ी कठिन दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से माधुरी अपने पति के पास जाते करने लग जाती कि तुम घर में अब बैठे रहते हो, कहीं जाकर नौकरी धोकरी कर लो। तो इधर जो होता है खुद
शिवनाग राजू यही कह देता है कि नौकरी मिले तब ना, और तब भी लक्ष्मी कह देती है कि हैदराबाद में जो होता है गोपी का अपना ट्रांसपोर्ट, तुम वहीं जाकर अब मैनेजरगिरी की नौकरी कर लोगे, तुम्हें ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। मीठी मीठी बात कर देती, जिसकी वजह से माधुरी लक्ष्मी के इधर बातों में शिवनाग राजू उसका पति आ जाता है। आने की वजह से अब वह सीधा हैदराबाद निकल जाता है। घर में खुली जो होती छूट पा जाती है इधर अब लक्ष्मी माधुरी, जिसकी वजह से बेधड़क तरीके से अपने ही कमरे में गोपी के साथ रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देती है। और दिन हो या रात बराबर हर वक्त जो होता है गोपी का लक्ष्मी के घर में खुला माहौल की तरह पहरा लग जाता है। सिलसिला चलता है, तब तक इसकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। यहाँ तक कि माधुरी लक्ष्मी के ससुराल वालों को खबर लगता है तो उनके कानों में पहुँचने की वजह से घर में रंगा डालना जब शुरू कर देते हैं, इसकी जो खबर होता है शिवनाग राजू को दे देते हैं। और शिवनाग राजू जब खबर पाता है काम धाम छोड़कर अपने गाँव आता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन उसकी पत्नी यही कहती कि ना, तुम्हारी इस कमाई को देखकर तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे जल रहे हैं और तुम क्यों नहीं समझते हो। इस तरह की बात जब कहती है, लेकिन वह बात सुनकर शिवनाग राजू जो होता है कि नहीं करता लक्ष्मी माती बात को, तो जिसकी वजह से वह पहरा लगा देता है, सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है और फिर अपनी पत्नी का जो काम होता है थिएटर से भी छुड़वा देता है, जिसकी वजह से अब जो होती है पूरी पाबंदियों की तरह वहाँ लक्ष्मी माधुरी रहने के लिए मजबूर सा हो जाती है। अब जब घर पहुँचता है इसी बात को लेकर लक्ष्मी शिवनाग राजू के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, बार बार चलता है। इस पहरे को देख कर माधुरी पूरी तरह से अब गोपी से मिलने के लिए बेकरार सा हो जाते हैं। और तभी एक दिन मुलाकात करते हुए गोपी अब इधर जो होता है खुद माधुरी लक्ष्मी से कह देता, तुम्हारे बगैर हमारी दुनिया अधूरी है। अब यही बात वो भी कह देती, जिसकी वजह से दोनों मिलकर अब फैसला लेते हैं बड़ा खतरनाक। माधुरी एक बात इशारा मारती है और गोपी समझ जाता करना क्या है, और तभी शिवनाग राजू को अपने ही रास्ते से हटाने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेते हैं। और इधर गोपी का अपना एक करीबी दोस्त होता है जो मौके पर एक डॉक्टर होता है। अब जाकर गोपी उससे मुलाकात करता है, करने के बाद उससे काफ़ी सारी नींद की गोलियां ले लेता है और लाकर लक्ष्मी माधुरी के हाथों में रख लेता है और फिर देता है, फिर वादे करता है, फिर प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत लगभग 2 हफ्ते से दोनों अपने इसी प्लान में रसे बसे होते हैं। अब लेकिन जैसे ही अब 18 जनवरी साल 2026 का अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त माधुरी अपने घर में तौर तरीके से बिरयानी बनाती है काफ़ी सारे, और कुछ बिरयानी जो होती है माधुरी अपने ससुराल वालों को दे देती है, कुछ बच्चों को देती है। बच्चे अपना खा पी कर आराम से जाते हैं अपने कमरे में, गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन तब तक हाथ पैर धोने के लिए जैसे ही शिवनाग राजू जो होता है वॉशरूम जाता है तो उसी वक्त मौका देखती है और लक्ष्मी माधुरी जो होती है उसी बिरयानी में काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ मिला देती है। वह आता है प्यार लाड से तौर तरीके से अपनी मीठी मीठी बातों में लिवाती हुई माधुरी जो होता अपने पति शिवनाग राजू को वह बिरयानी की सेवन करवा देती है। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते तो उसी वक्त जो होता नींद आना जब शुरू हो जाता है तो माधुरी लेकर अपने पति को उसी चारपाई पर पहुंच जाती जहां पर आए दिन अपने पति अपने प्रेमी के साथ रिश्ते की अहमियत देती थी। अब वहाँ जब पहुँचती 1 घंटे का वक्त जब बीतता है तो जब माधुरी लक्ष्मी को एहसास होता है तुरंत फ़ोन घुमा देती है गोपी के पास। गोपी खबर पाता सुरेश को लेता है और दोनों के दोनों चंद घंटे के अंदर जो होता है माधुरी के ही बेडरूम में दाखिल हो जाते हैं। तीनों के तीनों मौका देखते फिर वहीं पास रखा तकिया और कुछ रस्सियाँ से मिलकर बेरहम तरीके से अभी इधर शिवनाग राजू को इस दुनिया से जुदा कर देते हैं। और फिर माधुरी समझ जाती करना क्या, वहाँ से दोनों के दोनों तो चले जाते हैं। माधुरी वहाँ बैठी रहती है, लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त निकालती है और स्मार्टफोन लेकर रील के जरिए तौर तरीके से बैठे इंतजार करते। लेकिन जैसे ही भोर का टाइम होता उसी वक्त लक्ष्मी नाटक करते हुए रोना चीखना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के गिरफ्त में तब फंसती है जब पुलिस को शंका होता है। उसी शंका की वजह से पुलिस की टीम अब जुल्म को बुरा कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई माधुरी लक्ष्मी रखती है सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है हिल सा जाता है। पुलिस की टीम अब तीनों को ले जाती वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल भी देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य से किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।